नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दोस्तों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। मैं बात करने वाला हूं करेक्शन के बारे में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी तरह का करेक्शन जब आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं सिंगल एक डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर बात करने वाला हूँ, जो कि दोस्तों हॉस्पिटल का जो केस होता है, जिसका जन्म या मृत्यु हॉस्पिटल में हुआ है, तो उसमें दोस्तों कुछ भी करेक्शन करवाना पड़ता है तो हॉस्पिटल से एक लेटर बनवाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल करेक्शन लेटर। सबका बनवाने का अलग अलग तरीका होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि जन्म और मृत्यु घर पे हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि हॉस्पिटल करेक्शन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर 2 क्रेडिबल पर्सन का सर्टिफाइड लेटर फ्रॉम 2 क्रेडिबल पर्सन, यानी कि 2 लेटर बनवाने पड़ते हैं आपको 2 विश्वसनीय लोगों से, जिस पे एमसीडी को विश्वास हो कि ये सच बोल रहे हैं उस बारे में जो कि आपको करेक्शन करवाना है अपने सर्टिफिकेट में, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक भाई का उनके पिता का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र में करेक्शन किया है, जिसमें एड्रेस करेक्शन करवाना था उनको, परमानेंट एड्रेस। तो अब उनका जो है केस था कि मृत्यु घर पे हुई थी। वो रेलवे के जो है एम्प्लॉय रह चुके हैं, रेलवे में काम करते थे, इंडियन रेलवे में, और दिल्ली में ही उनका साउथ जोन जो है दिल्ली डिवीज़न में, टीकेडी आप जानते होंगे, तुगलकाबाद डिवीज़न, वहाँ पर वो वर्किंग थे। तो उनकी मृत्यु हुई। तो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने मुझसे संपर्क किया मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जो कि मैंने बना रखा है, और मेरा नंबर भी आपको हर जगह मिल जाएगा, ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। आप इस पर व्हाट्सअप करके आपको कोई जानकारी चाहिए, बात करनी हो तो कर सकते हो। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में दिल्ली का होना चाहिए, एमसीडी का हो या फिर एनडीएमसी का हो, दोनों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का हो या फिर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का हो, दोनों के बारे में, दिल्ली के बारे में बेझिझक आप बात कर सकते हो मेरे से। कुछ काम करवाना हो तो मैं करवा सकता हूं आपका। तो जो कि मैं बात कर रहा हूं करेक्शन के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन होते हैं। बाकी केवाईसी डॉक्यूमेंट तो अलग रख दीजिए आप। जो डॉक्यूमेंट मेन होता है हॉस्पिटल वाले मैटर में, आपको पता है, मैंने बताया कि जन्म मृत्यु हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल करेक्शन लेटर, जन्म मृत्यु घर पे हुआ है तो 2 सर्टिफाइड लेटर, मतलब 2 लेटर आपको बनवाने पड़ेंगे, सर्टिफाइड लेटर फ्रॉम 2 क्रेडिबल पर्सन, यानी क्रेडिबल विश्वसनीय लोगों से, जिसमें आप अपने पड़ोसी का ले सकते हो, किसी रिश्तेदार का नहीं चलेगा, वहाँ पर किसी आपके फैमिली मेम्बर का नहीं चलेगा। वहाँ पर अपने आस पड़ोस के किसी एक लोग का ले सकते हो, या फिर आप किसी ऑफिसर का ले सकते हो जो कि सरकारी एम्प्लॉय हो, या फिर कोई एमपी एमएलए वगैरह का भी आप लगा सकते हो, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, एमसीडी वालों को ट्रस्ट हो कि ये एक विश्वसनीय पर्सन है। तो ये तो समझ में आ गया कि क्रेडिबल पर्सन से हमें 2 लेटर बनवाने हैं, लेकिन लेटर में लिखवाना क्या होता है, मेन दिक्कत लोगों को ये आती है कि लेटर में आखिरकार लिखवाना क्या है। तो सर्टिफिकेशन लेटर मैं आपको बता दूं, उसका फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैं जो है, आप अगर चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हाई करना मेरे को, अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो करेक्शन करवाना चाहता है, तो किसी को अगर इस लेटर का फॉर्मेट की ज़रूरत है तो मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करना और लिखना कि मेरे को ये सर्टिफाइड लेटर वाला जो फॉर्मेट है वो चाहिए, तो मैं आपको वर्ड फाइल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अपना, अगर आपको करवाना हो तो आप करवा सकते हैं इजीली। तो जो उसमें फॉर्मेट होता है उसमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले तो हम जिसको एड्रेस करते हैं, एड्रेस मतलब एमसीडी को हम लिख रहे हैं, आप जिस जोन में रहते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे टू द रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ, और उसके बाद लिखेंगे जोन का नाम, यानी कि सेंट्रल जोन है, रोहिणी जोन है, ये सारा लिख के दिल्ली लिख करके उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उस एप्लीकेशन का लिखना है। फिर लिखेंगे वहाँ पर डियर सर लिख सकते हो या फिर सर लिख करके स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक लाइन में आपको सब्जेक्ट भी दे देना होता है। तो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि फॉर करेक्शन इन डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपको करेक्शन करना है वो सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद शुरू करेंगे तो लिखेंगे वहाँ पर आई करके कि मैं, अपना नाम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, अपने फादर का नाम डालेंगे, यानी कि मैं सन ऑफ और रेजिडेंस ऑफ, ये करके कि मैं सर्टिफाइड करता हूँ इन पर्सन का, जिस पर्सन के बारे में आप बना रहे हैं लेटर, कि जिस पर्सन को डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाना है, तो वहाँ पर उस बंदे का नाम डालेंगे आप कि इनके मृत्यु प्रमाण पत्र में या फिर जन्म प्रमाण पत्र में, तो उनका नाम, उनके पापा का नाम और उनका एड्रेस, सारी चीज़ें डालेंगे। और फिर आप उनको जो है उनको बताएंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये जो मेरे हिसाब से बताई गई जानकारी सब कुछ सही है। और वहाँ पर एक बॉक्स की तरह आप बना सकते हैं, इनकरेक्ट डिटेल और करेक्ट डिटेल डाल करके आप प्रॉपर उसको डिटेल में समझाया जा सकता है। जिस तरह से हॉस्पिटल वाले देते हैं करेक्शन लेटर, उसी तरह से इस तरह का एक फॉर्मेट है।
तो मैं सारी डिटेल में बताऊंगा तो आप हो सकते हैं बोर भी हो जाएं। तो मैं फॉर्मेट आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया था और अभी भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह का इस फॉर्मेट होता है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे करना या फिर इंस्टाग्राम पे हाई करना, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मेन दिक्कत यही आती है। तो मैंने जो लगाया तो 2 पर्सन का, एक पड़ोसी का लगवा दिया और एक उनके साथ में कलीग का लगवा दिया। उनके कलीग का जो साथ में काम करते थे रेलवे में, तो उनका मैंने लेटर लगवाया उनकी। और जिनका भी लेटर लगवाते हैं उनका सब कुछ वहाँ पर डिटेल देना पड़ता है। लेटर उनका आधार कार्ड लगाएंगे, और अगर वो रेलवे वाले हैं तो उनका आईडी कार्ड लगा दो, तो एकदम पक्के वाला काम हो जाएगा। और अगर आप किसी पड़ोसी का लगवा रहे हो तो उसका तो बस आधार कार्ड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, और बाकी सारा फॉर्मेट में जो है इस तरह से फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। और उसके बाद ये सारे 2 लेटर और दोनों की आईडी प्रूफ एक पीडीएफ में अटैच करके, जो ऑप्शन आता है सबसे पहला क्रेडिबल पर्सन या करेक्शन लेटर वाला जो सबसे पहला ऑप्शन होता है, वहाँ पर अपलोड कर देना होता है। उसके बाद डिकीज्ड या फिर बर्थ हुआ है तो बर्थ पर्सन की आईडी, उसके मदर की आईडी, फादर की आईडी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। इसके बाद आप सबमिट करते ही आपका हफ्ते दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। वैसे 21 दिन का सरकारी टाइम होता है एमसीडी का, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रॉपर जेन्युइन काम करते हैं तो आपका 6 से 7 दिन के अंदर काम हो जाता है। मैंने उस भाई का 24 तारीख को अप्लाई किया और 29-30 तारीख को एप्लीकेशन अप्रूव होकर के सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, करेक्शन कंप्लीट हो गया, 1 हफ्ते के अंदर काम हो गया। तो इसी तरह से आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। 101% आपका काम होगा अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।